देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर बेरोजगारों में वाकई एक बहुत बड़ी नाराजगी है। और बेरोजगार भी वो बेरोजगार जिन बेरोजगारों के नाम के आगे राजीव गांधी लगा था, जिन्हें युवा मित्र कहते हैं, लेकिन उनको हटा दिया, बेदखल कर दिया, पेट पर लात मार दी रातों रात। किसने? भजनलाल सरकार ने। यानी कि राजीव गांधी के नाम का खामियाजा ये दिखाएं एक बार। ये 5,000 वो बेरोजगार हैं जो नौकरी करते थे, लेकिन इनको हटा दिया। सवाल यह है कि राजीव गांधी युवा मित्र एक योजना थी जिसको लेकर जनता के लिए ये काम करते थे, जनता के बीच में काम करते थे, लेकिन अब इनको हटा दिया। और अब यहाँ अपनी बहाली के लिए ये करीब 20 दिन से यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम तरह के आंदोलन में इनको जो करना था वो करते हैं। खून से भी इन्होंने लेटर लिखा, मुंडन भी इन्होंने कराया, और इसके बाद सब बुद्धि यज्ञ भी इन्होंने किया। अब हम इन लोगों से बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताओ, आज आप मुर्गा बने थे? जी सर। क्यों बने? आपको मुर्गा क्यों बनना पड़ा? भजनलाल सरकार ने बनवाया हमें मुर्गा। भजनलाल सरकार ने मुर्गा ही बना दिया आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मजबूर कर दिए हमको शहीद स्मारक पर रहने के लिए। 1 महीना हो चुका है, लेकिन हमारा ना तो कोई डेलीगेशन बुलाया उन्होंने, ना हमारे पास उनके यहाँ से आए, और हमको मजबूरी में सर्दी में रहना पड़ रहा है और रात दिन यहाँ पड़ा रहना पड़ रहा है। और हमको किरोड़ी लाल जी से उम्मीद थी, मैं उनका 20 साल से कार्य करता हूँ। मैं बच्चा था तब से किरोड़ी लाल जी का जयकारा लगाता हूँ। माधोपुर में चुनाव लड़े थे, वहाँ भी मैं साथ में था, धरने देते थे, वहाँ भी मैं साथ में रहता था। हर जगह साथ में सारे कार्यकर्ता जानते, डॉक्टर साहब जानते कि ये बच्चा मेरा कार्य करता है। और ये कांग्रेस का टप्पा लगाते हम पे, हमको हमारा दिल दुखता है, हमारे घर वालों का दिल दुखता है, सारे आरवाईओं का दिल दुखता है कि यानी कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता? हाँ, साफ तौर पे हम बीजेपी के कार्यकर्ता है और बाबा के कार्यकर्ता है। लेकिन वो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, हम बीजेपी के बाबा के कार्यकर्ता है। हमारे पास ये फोटो भी है, एक बार आराम से दिखाओ। और भी फोटो है, आराम से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति, क्या नाम है आपका? राजकुमार मीणा। ये राजकुमार मीणा है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, सक्रिय रहे, और करीब 20 साल से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब इनको क्यों कांग्रेसी कार्यकर्ता कहा जा रहा है? आप देख सकते हैं। और हाँ, कोई भी कारण रहा हो, अब तक हमको कैसे बाबा ने आगे नहीं संभाला, हम परिस्थिति होगी बाबा की, लेकिन हमको आज भी विश्वास है कि 8 तारीख को दोबारा विधानसभा चलेगी तो हमारी बाबा संभाल लेंगे और विधानसभा में हमारी मांग उठाएंगे और हमको बहाल करवाएंगे। लेकिन एक बात बताओ कि बाबा को तो एक बहुत बड़े दबंग नेता के रूप में जाना जाता था, और दबंग थे भी। पटरियों पर बैठना, इसके अलावा वीरांगनाओं के लिए आंदोलन किया और बाकी रेला निकलता था। लेकिन आज वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो आपके बाबा हैं, वो आखिर कहाँ दब गए? मतलब हम इस मजबूरी को समझ नहीं सकते कि मजबूरी क्या है। हमने हर जगह बीजेपी का प्रचार किया, पूर्वी राजस्थान में बाबा ने 28 सीटों पर प्रचार किया था, और यही कारण है कि बाबा के वजह से बीजेपी आई है पूर्वी राजस्थान में। और अब बाबा हमारा साथ नहीं दे रहा, पता नहीं कारण क्या है, और हमें बड़ा दुख है इस चीज़ का कि बाबा साथ क्यों नहीं दे रहा। लेकिन हमारा दिल बार बार में ये कहता है कि बाबा एक दिन हमारी संभाल लेगा, यहाँ हमारे लिए आएगा और हमको बहाल करवाएगा। नहीं, आप भूल जाओ वो चीज़ के। मैं आपको बता दूं कि कारण सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो अब आ गए, वो सत्ता में आ गए। विपक्ष में हम भी उनके साथ रहते थे, हर धरने में उनके साथ रहते थे। क्या मजबूरी है, बाबा को बताना चाहिए कि मेरी ये मजबूरी है। हमको तो विश्वास है कि बाबा हमारी एक दिन सुनेगा। टाइम क्या कारण है, क्यों टाइम लग रहा है, ये तो उनका ही पता। देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से साफ इन लोगों का आह्वान है, कम से कम इनकी कोई मदद नहीं करें, इनकी नियुक्ति बहाल नहीं करें, तो कम से कम ये जो कार्यकर्ता आपके हैं तो इनका कम से कम एक बार हालचाल तो जाने, और एक बार मजबूरी, जो भी मजबूरी हो, आपको यहाँ आकर बताएं कम से कम के साथ मेरी तो ये मजबूरी है। कम से कम हमको रोना आता है, कांग्रेस का ठप्पा लगाते तब तो रोना आता है। शुरू से हम बचपन से बाबा के साथ है और बाबा के साथ लास्ट तक थे। चुनाव लड़े थे बाबा सवाई माधोपुर में, रात दिन हमने एक कर दिया बाबा को जिताने के लिए। पूर्वी राजस्थान में हर किसी से बोला कि है ना बाबा सीएम बनेगा,
और बीजेपी को वोट दो। लेकिन अब क्या करें, हम पे तो ठप्पा लगा के पटक दिया और 1 महीना हो गया, कोई हमारी संभाल नहीं ले रहा, कोई सुन नहीं ले रहा। बहुत दुख होता है। और भजनलाल सरकार, आप भी देख लें कि इन लोगों के माथे पर जो आपने टीका लगाया कांग्रेस के कार्यकर्ता होने का, और ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार इनको जनता के फंड में से सिर्फ पैसा देती थी क्योंकि वो उनके कार्यकर्ता थे। लेकिन सवाल ये है कि राजीव गांधी जो नाम लग रहा था इनकी नौकरी के आगे, तो ये खुद ये मान रहे हैं कांग्रेस, ये बीजेपी के कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता और दबंग नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के ये कार्यकर्ता रहे और करीब 20 साल से रहे, हर सुख दुख में साथ दिया है, चुनावों में साथ दिया है। क्योंकि कहा जाता है ना कि अकेला कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को यहाँ तक पहुँचाने में किरोड़ी लाल जी के लिए पटक परिक्रमा दी है। हमारी माँ है तिलोदा लहकोड़मा, 3 कोस दूर पड़ती है, उसके लिए पटक परिक्रमा दी है। और क्या क्या नहीं किया, मैंने याद किया, हर देवी देवता घुमाया किया ना। बाबा जीतना चाहिए और मंत्री बनना चाहिए, और हमको विश्वास था कि हमको संविदा कैडर पे लेके हमको परमानेंट करेगा और हमारी नौकरी बहाल होगी। हमें ऐसा पता नहीं था भजनलाल की सरकार आएगी, बीजेपी आएगी तो हमारे पेट पे लात मार देगी और बाबा कुछ नहीं बोलेंगे। बड़ा दुख होता है, दिल रोता है हमारा। क्या बताएं हम, जो 1 महीना हो गया यार, हमारे लिए बोल नहीं रहे, और हम उनके लिए हर जगह खड़े मिले थे, हर धरने में थे, हर जगह खड़े थे। साफ पीड़ा झलक रही है और ये वाकई होना भी है, क्योंकि आज जो देश बनता है ना, वो इन युवाओं से बनता है। युवा अपने घर वालों की परवाह किए बिना जिसको जो मानते हैं उस नेता के साथ खड़े होते हैं। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब भी ये तमाम जो राजनीति होती है और जिन राजनीतियों में चुनाव प्रचार के अंदर जितने भी कोई भी झगड़ा फसाद होता है, तो ऐसे युवाओं की बलि चढ़ती है और किसी भी नेता का कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन आज ये जिन लोगों के ऊपर जो ठप्पा लगाया है, वो लोग वाकई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, ये कार्यकर्ता सरकार के हैं, यानी कि जनता की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में लेके जाते हैं। लेकिन ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि भजनलाल सरकार ने आते ही इनके माथे पर ठप्पा लगाया कांग्रेस कार्यकर्ता होने का। इसके बाद राजीव गांधी के नाम का हवाला देकर इनको हटाया, इनको दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर कर दिया। लेकिन अब देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया कैमरे पर ये जो युवा मित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। अब भी किसको क्या कहना है, कह के दिखाएं। ऑन कैमरा ये व्यक्ति बोला है, लेकिन सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, 5000 जो युवा मित्र हैं उनके घर परिवार और उनके बच्चों का बहुत बड़ा संकट हो गया है। मौसम बहुत बर्फीला हो रहा है, बारिश की बूंदें भी पड़ी, लेकिन अपने अधिकार और इंसाफ के लिए, हालांकि भजनलाल सरकार से अपनी मांग मानने के लिए आज ये मुर्गा भी बने थे, और कल क्या बनेंगे ये भगवान जाने। लेकिन हाँ, कल इतना जरूर था कि आपका खून भी हमने 250 लोगों ने, बहनों ने और भाइयों ने, सारे युवा मित्रों ने 250 पत्र हमने खून से लेके थे और भजनलाल जी को भेजे थे। एक लेटर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी भेजना चाहिए था, तो उनको भी लिखेंगे। आगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नाम एक चिट्ठी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।